अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हमने जो BCRW का जो टॉपिक पढ़ना है बेसिकली डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स का, ये अब तीसरा पार्ट है, दैट इज़ क्लेम या कंप्लेंट लेटर। अब ये होता क्या, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो जब भी जो रिसीवर है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता सप्लायर की सर्विसेज से, सप्लायर ने जिस तरह से भी उसके साथ डीलिंग वगैरह की होती है, जो गुड्स वगैरह उसको भेजे होते हैं या जो सर्विसेज वो अवेल कर रहा होता है फ्रॉम द सप्लायर, तो फिर में जो कस्टमर जो उसको लेटर भेजता है फॉर द कंपनसेशन और साथ साथ अपने डिसअपॉइंटमेंट बता रहा होता है, तो दैट इज़ बेसिकली क्लेम या कंप्लेंट लेटर होता है। अच्छा, अब इसमें जो राइटर होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बताता है कि आखिर आपके जो भी आपने गुड्स वगैरह या जो भी आपने हमें जो सर्विसेज वगैरह दी होती हैं, जो भी सप्लायर ने उसको चीज़ें दी हैं, जो भी सेल किया है, उसके रिलेटेड जो भी उसको मसले मसाइल पैदा हुए हैं वो हम सारा कुछ इसमें बयान कर रहे होते हैं। और साथ साथ अब उन मसले मसाइल के साथ जो अपना कंपनसेशन भी सजेस्ट कर रहा होता है कि अब उसको उस लॉस का खमियाजा किस तरह से पूरा करना है। अच्छा, अब किन किन आप कह लें कि रीज़न्स की वजह से जो कंप्लेंट लेटर्स हैं वो आखिर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ गुड्स, जो गुड्स सप्लाई किए गए हैं वो डिफेक्टेड है, वो ख़राब है। उसके बाद सप्लाई ऑफ रॉन्ग गुड्स, अब गलत चीज़ें सप्लाई कर दी गई हैं, हमने मंगवाया कुछ और था, उसने भेज कुछ और दिया है। उसके बाद डिफेक्टिव पैकिंग ऑफ गुड्स सप्लाई, जो पैकिंग थी वो ख़राब थी। फिर डिलेड शिपमेंट डिलेड है, लेट पहुंची हैं चीज़ें। फिर डिफरेंस इन प्राइसेस उन्होंने कुछ और बताई थी जब कोटेशंस भेजी थी, जब इनवॉइस आई है तो उसमें प्राइसेस कुछ और हैं। फिर है डिले इन मेकिंग पेमेंट्स, अब जो डिफर्ड पेमेंट्स वगैरह जो होती हैं उस सूरत में भी आपका ये कह सकते हैं कि कंप्लेंट लेटर अच्छा लिखा जाता है कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं लिखी तो तब सप्लायर जो है वो कंप्लेंट लेटर लिख सकता है। अगर सप्लायर जो बायर है, जो आप ये कह लें कि सप्लायर है, उसने चेंज वाली जो रकम है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नहीं की, तो उस में जो बायर है वो भी आपको कंप्लेंट लेटर लिख सकता है कि भाई आपकी तरफ मेरा चेंज है वो आप वापस करें। उसके बाद डिसएग्रीमेंट्स ओवर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो कर्जे के ऊपर या टर्म क्रेडिट परचेजिंग हुई है तो उसके ऊपर अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो उस में भी आप क्लेम लेटर लिखते हैं। तो अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आखिर क्यों लिखते हैं, तो सबसे जो चीफ ऑब्जेक्टिव जो होता है क्लेम लेटर लिखने का वो होता है एडजस्टमेंट हासिल करना, जो भी लॉस हुआ उसकी भरपाई होना। तो इसलिए हम लोग कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब जो भी सप्लायर की जो गलती होती है तो एक ऑब्वियस रिएक्शन आ सकता है कि जो बायर है वो फ्यूरियस हो सकता है, भाई उसके पैसे लगे हैं तो गुस्सा आना उसका जायज़ है, लेकिन स्टिल उसे गुस्सा का इजहार लेटर के अंदर नहीं करना चाहिए। उसे फ्रेंडली रहकर अपनी जो कंपनसेशन है वो डिमांड करनी चाहिए और ये एक इमीडिएट रिप्लाई होना चाहिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन उसमें फ्यूरियसनेस उसकी शो नहीं होना चाहिए। स्टिल एक पोलाइट नेचर ही उसका शो होना चाहिए, लेकिन अपने वर्ड्स से वो जो अगला बंदा है वो मुतनब्बे होना चाहिए कि मैं आइंदा से इस तरह की गलती ना करूं। अच्छा, तो वही बात है कि एब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करनी चाहिए और बिज़नेस कम्युनिटी में उसको उसकी जो रेपुटेशन है उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी बात है वो आप दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए। अब जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या असूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले टू मीट द डिज़ायर्ड एंड टू द एडजस्टमेंट द राइटर मस्ट फॉलो द राइट पाथ, तो उसे सही तरीके से सीधे रास्ते से जो आप कह लें कि पहले तो जो सप्लायर है जो इसने गलत काम किया है उसको आपको एड्रेस करना चाहिए, बजाय कि आप मार्केट में पहले ढिंढोरा पीट दो, जो कि गलत तरीका है। आपको डायरेक्टली उससे बात करनी चाहिए जो कि कंसर्न्ड पार्टी है, विदाउट टेकिंग एनी थर्ड पार्टी बिटवीन योरसेल्व्स। फिर टू राइट अ गुड क्लेम और कंप्लेंट लेटर ही मस्ट फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, तो कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रॉब्लम केयरफुली, आखिर आपको मसला क्या हुआ है वो आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डील टैक्टफुली, प्रॉपरली सारे मसले को आपने डील करना है। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा हर चीज़ को टैक्टफुली ही डील करता होता है, यानी कि हर मसले हर कंडीशन को ओवरकम करने वाला। फिर कूल माइंडेड,
ये चिल माहौल हो कि आपने अगले बंदे को रिप्लाई करना है, कोई अपने माइंड को गर्म नहीं रखना, गर्म तबीयत के साथ यानी कि गुस्से में नहीं रह के करना। फिर इंक्लूड नेसेसरी डिटेल, जो इतनी भी डिटेल्स जो कि ज़रूरी हैं वो सारी हमने मेंशन करनी है। फिर अपना लॉस इंडिकेट करना कि आपकी गलत काम की वजह से, आपकी रॉन्ग डूइंग की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। फिर एक्सप्लेन द क्लेम, अब हमें क्लेम क्या चाहिए, हमें उस लॉस की भरपाई कितनी चाहिए। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहिए उसकी तरफ। तो डिटेल्स हैं इसकी। तो प्रॉब्लम को हमने सबसे पहले जो है वो केयरफुली मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हमने कंपनसेशन डिमांड करनी है अगले बंदे को। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम केयरफुली और प्रॉपरली और कम्प्लीटली उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अगला बंदा हमें प्रॉपर कंपनसेशन कैसे करेगा। फिर डील टैक्टफुली, तो वही बात है कि टैक्टफुली होता है कि हर जो प्रॉब्लम होती है उसको बेहतर तरीके से ओवरकम करना ही एक बिजनेसमैन की बड़ी एक आप कह लें कि क्वालिटी है। तो उसको इस मसले को भी टैक्टफुली ही डील करना चाहिए। फिर अभी कूल माइंडेड, उसको अपने इमोशंस को काबू में रखना पड़ेगा, उसे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से चिल माहौल हो के उससे बात करनी चाहिए। कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप हार्श वर्ड्स यूज़ करें तो अगला बंदा आपसे भी ज़्यादा हार्श हो जाए और आपको कंपनसेशन भी ना मिले। ठीक है। फिर इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स, तो जितने भी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू योर क्लेम, जो कि आपके क्लेम को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकें, वो सारी डिटेल्स आपने उसमें मेंशन करनी है। फिर इंडिकेट लॉस, अब इसमें अब आपने लॉस वगैरह इंडिकेट करना है कि आखिर आपको कितना अगले बंदे की वजह से नुकसान पहुंचा है इन मॉनेटरी टर्म्स एंड एज वेल एज इन गुडविल टर्म्स। अच्छा, अब इसमें ये है कि एग्जैजरेट नहीं आपको करना चाहिए, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर अब आपने अपना लॉस जो वो बयान नहीं करना चाहिए। फिर एक्सप्लेन द क्लेम, अब आपको कंपनसेशन कितनी चाहिए वो अब आपने मेंशन करनी है। तो वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपका लॉस होता है, जितना आपको मॉनेटरी लॉस होता है, आपने जस्ट उतना ही क्लेम करना है अगले बंदे से। इसमें भी अब एग्जैजरेशन रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको अगले बंदे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि कर्टियस बिहेवियर शो करना पड़ेगा। इखलाकी दार का दामन जो है वो अपने हाथ से आपने जाने नहीं देना। अब चलते हैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ। सो ये हमारा एक कंप्लेंट लेटर है। कंप्लेंट है जी फॉर इंफीरियर सप्लाई ऑफ मटेरियल, यानी कि प्रॉपरली गुड्स को सप्लाई नहीं किया गया, अच्छे गुड्स को सप्लाई नहीं किया गया। हमने गुड्स कुछ और मंगवाए थे लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो नहीं है जो कि हमें बताई गई है या जो हमने डिमांड की थी। सो वैसे ही है, स्टार्टिंग का पैटर्न वैसे ही है। उसके बाद अब वो जो लेटर लिख रहा है वो कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसाइनमेंट नंबर 124 विच अराइव्ड येस्टरडे। पहले तो उसका थैंक यू करती है कि यार आपने जो हमें कल कंसाइनमेंट भेजी थी नंबर 124, उसका ऑर्डर नंबर था। कहता है जी वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन इंस्पेक्शन वी फाइंड दैट द क्वालिटी ऑफ द कर्टन फैब्रिक क्लॉथ सप्लाइड बाय यू आर सेवरल शेड्स लाइटर देन द ओरिजिनल सैंपल। सबसे पहले उसको थैंक यू किया कि यार आपने टाइम लिमिट के अंदर एक तरह से वही जो आपका ऑर्डर आपने जिस तरह से मांगा था, जिस टाइम फ्रेम के अंदर जिस तरह से, वो आपको मिल गया। लेकिन साथ साथ अब उससे अफसोस के साथ ये इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई जो हमें जिस क्वालिटी के शेड्स जो हैं वो हमें बताए गए थे, जिस तरह के कलर्स वगैरह थे कर्टन क्लॉथ के, जो भी फैब्रिक क्लॉथ उसने मंगवाया था, हमें वो जो है वैसे कलर्स नहीं मिले जैसे आपने सैम्पल्स में भेजे थे। सैम्पल्स में वो ज़रा डार्कर टोन के थे, आपने हमें काफ़ी हद तक लाइटर टोन के भेज दिए हैं। कहता वी मस्ट एम्फोसाइज दैट वी नीड द फैब्रिक क्लॉथ अर्जेंटली टू मीट आर इमीडिएट प्रोडक्शन कमिटमेंट। कहता है अब हम इस चीज़ के ऊपर ज़ोर आपको ऊपर दे रहे हैं, आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमें फैब्रिक क्लॉथ चाहिए अपनी नीड्स के मुताबिक वाला, यानी कि जो हमने आपसे डिमांड किया था वही वाला फैब्रिक क्लॉथ चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्शन कमिटमेंट्स है हमने उनको पूरा करना और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कहता है वी शुड बी ग्रेटफुल टू यू if you could please let us have an immediate replacement of the consignment for your ready stock। ये उसने क्लेम मेंशन किया
कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आपका शुक्रगुजार होंगे अगर तो आप हमारी जो डिज़ायर्ड कंसाइनमेंट है वो हमें टाइम के अंदर अंदर दे दें, ताकि आगे जो हम अपनी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। कहता वी एंशियसली वेट फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पांस फ्रॉम योर एंड। एक कर्टियस क्लोज हो गया कि हम आपसे जल्दी रिस्पांस के ख्वाहिशमंद हैं। ये पहले उसने अपनी प्रॉब्लम बताई है, देन उसने अपना क्लेम बताया, उसने किसी किस्म के भी हार्श वर्ड्स यूज़ इसमें नहीं किया। देन में उसने एक कर्टियस क्लोज दे दिया कि हम स्टिल आपसे वेट कर रहे हैं कि आप इसका जल्दी से रिप्लाई करेंगे। अच्छा, ये एक और कंप्लेंट लेटर है, एक आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन है फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स इन टाइम। तो टाइम के ऊपर डिलीवरी नहीं हुई, तो उसके अंदर वो कहता जी वी रिग्रेट टू से यू दैट यू हैव नॉट अप्रिशिएटेड द टाइम फ्रेम मेंशन्ड इन आवर ऑर्डर ऑफ सितंबर 22, 2020 कि हमने एक ऑर्डर दिया था 22 सितंबर को, आपने वो टाइम फ्रेम उसके अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उसकी कदर नहीं की। फिर फॉर द सप्लाई ऑफ लेदर ग्लव्स ऑर्डर भी बता दिया कि जी हमने इस चीज़ का ऑर्डर दिया था। कहता जी यू हैव फेल्ड टू डिस्पैच द गुड्स इन टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैड टू सफ़र अ ग्रेट लॉस। अब हमने वो चीज़ें आपने बेची नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो है वो लॉस हो गया। कहता वी वर लाइकली टू रिसीव अ साइजेबल ऑर्डर फ्रॉम वन ऑफ आवर कस्टमर्स, बट नाउ द होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग द कस्टमर इनटू कॉन्फिडेंस will have to be undergone all over again. This has surely caused us a great यहाँ पे उसने अपने गुडविल का लॉस बताया है, यानी मॉनेटरी लॉस नहीं उसने अपना बताया। मॉनेटरी लॉस तो हो ही गया होगा, लेकिन अब उसने अपने गुडविल का बताया कि हमने वो आगे अपने कस्टमर को वो चीज़ें बेचनी थी, लेकिन आपने कंसाइनमेंट टाइम के ऊपर नहीं बेची, जिसकी वजह से हमारा उस कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो उसको हर्ट किया गया, वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से अब हमें उसके साथ भी अपने जो रिलेशन हैं वो दोबारा से ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करने पड़ेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस होगा। कहता जी वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लेट अस नो द रीज़न फॉर डिले इन डिस्पैच ओवर द कंसाइनमेंट। अब वो कहता जी हम ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो क्लेम की तरफ आ गया कि हम आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आखिर रीज़न क्या था कि कंसाइनमेंट आपने लेट क्यों भेजा है, ये क्यों लेट हो गया। कहता वी शैल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू गिव अस अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% ओवर एंड अबव द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल टू मेक अप फॉर द लॉस वी हैव अनड्यूली सफर्ड। कहता अब आपकी वजह से जो हमें लॉस हुआ है, अब उसके ऊपर हमें टोटल कंसाइनमेंट की जो कॉस्ट है उसके ऊपर हमें 15% डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, ताकि हमें किसी किस्म की कंपनसेशन हो सके। अब पहले उसने अपनी गुडविल का लॉस बताया, अब यहाँ पर उसने अब साथ ही ना लॉस मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं बताया, लेकिन उसने अपना जो क्लेम है वो मॉनेटरी टर्म्स में बताया कि अब हमें जो क्लेम है वो इस तरह से चाहिए, और साथ साथ रीज़न भी चाहिए कि आखिर डिले क्यों हुई है। एंड में एंडिंग है, एंड दैट इज़ योर कंप्लेंट लेटर। सो दैट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन। सो आपको समझ आ चुका होगा कि कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर हमने किस तरह से लिखना है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।